हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्रूज। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 2A एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी एक्सपोनेंट्स की आर एस अग्रवाल से, आज हम 2B स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2B एक्सरसाइज के अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं जिसको आपको समझना है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा यूजुअल फॉर्म। ठीक है गाइस, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो मान लो आपके पास एक नंबर है 237300, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? ये एक यूजुअल फॉर्म है। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे नंबर जितने भी हो जहाँ कोई डेसिमल नहीं है, कोई मल्टीप्लायर में पावर नहीं लगी है, ऐसे नंबर यूजुअल फॉर्म में होते हैं। और अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें लेट करेंगे एक नंबर है m मान लेते हैं। तो इसके साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में 10 की पावर कुछ भी दे रहा है, ठीक है, ये मैंने टर्म आपकी बुक से उठाया है। तो कोई भी एक नंबर मान लिया हमने m, 10 की पावर में मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर है अगर, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे इसी नंबर को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँगी तो उसको लिखूँगी 273, ये 10 की इंटू देख सकते हो कि 1000 है इसके साथ मल्टीप्लाई में इस नंबर के साथ, तो इसे इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो 273 हो गया। 10 की पावर कितने ज़ीरो हैं? 3, तो 3 लग गया। तो ये क्या आ गई आपकी यूजुअल फॉर्म से कन्वर्जन किस में हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है गाइस। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमसे मांगते हैं डेसिमल में, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है, सपोज ये 273 था, तो हमें डेसिमल पॉइंट हमेशा एक नंबर के बाद चाहिए होता है, यानी यहाँ पर। अच्छा, डेसिमल कभी भी यहाँ बीच में नहीं लगाया जाता है, ये पॉइंट जो है डेसिमल है उसे बीच में नहीं लगाया जाता, पर यूजुअली क्लासेस में आप देखेंगे तो इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, पर ये असल में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल में कैसे लिखते हैं कि सपोज़ ये नंबर था 273000, अब इसको मुझे इन डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म करना है सॉल्व। ठीक है, इसको मुझे डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 273000 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, तो हमें यहाँ पॉइंट लाना है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो 273 इंटू 10⁻3। ठीक, मुझे यहाँ पॉइंट लाना है तो 2 से पहले पॉइंट चाहिए, तो 2 से पहले पॉइंट के लिए हमें नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने 100 से डिवाइड करा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अब तुम इसे कट करोगे तो तुम्हारा नंबर यही बच जाएगा। ये अगर हटा दूँ मैं अगर, तो ये नंबर ऐसे ही बच जाएगा। तो नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जितने से डिवाइड करते हैं उतने से ही मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, 2 ज़ीरो हैं तो 2 लगा दिया, इंटू यहाँ हो गया 2.73। ठीक, तो ये 2.73 हो गया। अब बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक, तो हो जाएगा 2.73 इंटू 10⁵। बस इतना ही करना है। तो ये आपकी किस में आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको यूजुअल फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के अंदर यही है। तो मैंने एक्सरसाइज खोल ली है, और अगर हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में ए पार्ट दे रखा है 57.36, इसको हमें ले जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे ले जाएंगे हम? हमें क्या करना है, सबसे पहले 5736 पॉइंट में था, सॉरी, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक, इसको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें ज़ीरो कितने से पहले चाहिए, हमें सॉरी पॉइंट कितने से पहले चाहिए, हमें 1 2 3 से, और नीचे ज़ीरो कितना है 3, सॉरी 2। तो हम क्या करेंगे, उनको 3 बनाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, ताकि यहाँ पे 3 ज़ीरो बन जाए और 3 ज़ीरो से यहाँ 3 पॉइंट लग जाए। तो ये जाएगा 5736/1000 इंटू 10, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर। अब ये 3 ज़ीरो है, यहाँ पे पॉइंट इजीली हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 10 की पावर 1 शो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते नहीं करिए। तो ये आपका इस तरीके से आप किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बाकी सारे क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक ही वाला करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो आपको दे रखा है इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल वाले ही शो करें, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं।
ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी 10 की पावर कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं इसको। और इसमें पॉइंट लगाने के लिए क्या करोगे आप, जैसे 35 इंटू 10 टू दी पावर 5 था, तो नीचे 10 से डिवाइड और फिर साथ में मल्टीप्लाई, तो ये 3.5 आ गया, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही हमेशा पॉइंट लगता है। ठीक, तो 10 की पावर 5 और प्लस 1, क्योंकि 1 था ये, बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई, तो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो ये डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, अब दोनों में से किसी में भी छोड़ सकते हो, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको पहला पार्ट दे रखा है 3.74 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक, इसमें हमें क्या ले जाना है, इसको यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म में हम कैसे ले जाएंगे इसको, 3.74 इंटू 10 टू दी पावर 5, मैंने सेम क्वेश्चन रिपीट उतार दिया, पॉइंट हटाएंगे तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। यहाँ हो गया 374 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन 100। अब ये लिखेंगे 374 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन, ये 2 ज़ीरो हैं तो 2 पावर लगेगा। ठीक, अब आप देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखो, बेस सेम है, मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि अगर a अपॉन बी, सॉरी ओके, बेस सेम है, अगर सपोज ये a अपॉन a है, और अगर दोनों नंबर पावर अलग दिखा रहे हैं, जैसे ये 3 है ये 2 है, ठीक है, वैसे सिखाया इस तरीके से था कि a की पावर m थी, डिवाइड किया, a की पावर a अपॉन b की पावर n थी, तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम सिमिलर थे, तो ये पावर्स माइनस हो गई थी। बिल्कुल ये चीज़ यहाँ करेंगे, 374 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 2। वैसे आप कट भी कर सकते हैं, 5 ज़ीरो लिख के, 2 ज़ीरो लिख के, 2 ज़ीरो से 2 कटे, 3 बज के डायरेक्ट आ रहा है, पर हम यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी हमें सिखाई गई है ना, तो उसका यूज़ भी हम करेंगे। तो हो जाएगा 374.10 टू दी पावर 3, और बिल्कुल यूजुअल में ले जाना चाहते हैं तो इसमें 3 लिख दीजिए। ठीक है, 3 ज़ीरो लगा के ऐसे, तो ये बिल्कुल वैसी फॉर्म आ गई जैसी मैंने यहाँ सिखाई थी कि यूजुअल फॉर्म हमेशा ऐसी दिखती है। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख के इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है कि हाइट जो है माउंट एवरेस्ट की, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स। ठीक है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो आपको बस इतना कहा है कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, क्वेश्चन हमें मैटर नहीं करता, हमारे लिए सिर्फ डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे हम यहाँ करेंगे। तो 8848 में सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो 3 से पहले पॉइंट चाहिए, तो 3 ज़ीरो, जब डिवाइड करा है तो भाई मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.848 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको स्पीड दे रखी है लाइट की, वो दे रखी है 3, कितने ज़ीरो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आपको ऐसे करके 8 ज़ीरो दे रखे हैं, तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, 8 ज़ीरो दे रखे हैं तो सिंपल बस 10 की पावर 8 हो गया, इसको मल्टीप्लाई 1 मान लो, ऐसे समझ लो, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, उसको कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मास दे रखा है ऑफ मून, दैट इज 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ओके, तो अब यहाँ पे हमें कहा है कि टोटल मास क्या होगा, टोटल का मतलब सम करना है, सिंपल, तो टोटल अगर मास निकालना चाहते हैं तो इनका सम कर देंगे, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 3.75 इंटू 10 टू द पावर 22। इन केजीज हम लोग लगा देंगे सबके साथ। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, केजी एंड में ज़रूर लगाएंगे एज ए यूनिट। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे 5.97, इसको हटाएंगे पावर, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, 10 की पावर 24 प्लस, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ना क्या दिख रहा है कि 2 ज़ीरो से जब ये 2 ज़ीरो कटेंगे इसके या माइनस होंगे तो यहाँ पे ना 22 बचेगा। कैसे? 597 इंटू 10 की पावर 24 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ की 10 की पावर 2 ऊपर जाके माइनस हो गई,
ठीक, और यहाँ पे भी 22 था, तो हम इजीली उसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि 597 के साथ जब मल्टीप्लाई में 10 की पावर 22 था और 7.35 के साथ 10 की पावर 22 था, तो मैंने क्या करा, 10 की पावर 22 दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक, तो मैंने इसको ले लिया 10 की पावर 22 कॉमन, और बाकी दोनों चीज़ों को एडिशन में हमने ले लिया। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि a प्लस बी के साथ अगर c की मल्टीप्लाई होती है तो a की मल्टीप्लाई के साथ c, फिर b की मल्टीप्लाई के साथ c, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होती है, इसके साथ भी होती है। तो जब ये दे रखा होगा तो c बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुई है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुई है, तो दोनों को कॉमन बाहर ले सकते हैं। मान लो ये c है और ये a है और ये b है, तो उसको खोल के लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो a इंटू सी, b इंटू सी, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सिखाई जाती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिखा, तो ये आ रहा है 597 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। एडिशन करना तो आपको आता होगा, मैं सिखा देती हूँ। 597 के साथ आपको 7.35 ऐड करना है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 0 लगा दो, ऐसी पॉइंट लगा के, कुछ फ़र्क पड़ना है उसमें नहीं ना। यहाँ 7 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 0.35, इसको ऐड करना है। यह आ गया 3 5 7 7 14, यह आ गया 10 और 6 0.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो गया। अब आपका 5th हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 5th के अंदर दे रखा है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो मैं इसका एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल सेम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके साथ। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ 0 ज़्यादा दे रखे हैं, उसका डिफरेंस है, बाकी सेम है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? अच्छा, ये पॉइंट में दे रखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट में ही छोड़ेंगे, और आपका मर्जी है कि आप नहीं भी छोड़ना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉइंट हटेगा, कितना आएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 4 0। अब यहाँ पे हो गया 6/10 की पावर 4। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी कि अगर a की पावर -1 हो तो उसको 1/a लिख देते हैं, और अगर 1/a दे रखा होगा तो उसको a की पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये मान लो a है, अब ये 1/a की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको क्या लिखोगे तुम, 10 की पावर -4। बिल्कुल यही चीज़ मैंने यहाँ करनी है, 6 इंटू 10 की पावर -4। ये नीचे जाके, नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा कोई नंबर, उसका साइन चेंज होता है। किसका? पावर का साइन चेंज होता है, ठीक। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो पावर का साइन चेंज होता है, ठीक। अच्छा, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। मैं इसका 6th क्वेश्चन करा रही हूँ, जिसमें आपको दे रखा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है, 1/60 दे रखे हैं, ठीक है। हैव काउंटिंग द जीरोस, ठीक है। तो आपको ये नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। इजीली आप कर सकते हो, 10 की पावर -6 हो जाएगा। कैसे? इसको 1/10 की पावर 6 लिखूँ, भाई साहब नीचे था ये डिनोमिनेटर, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो ये आपका आंसर आ गया इसमें 10 की पावर -6। इससे ज़्यादा इसमें करना ही नहीं है, इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ इतना ही है। उसके 2 पार्ट जो हैं बाकी के, सेकंड और थर्ड, वो प्लीज़ उसको कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स डालिए। और इसके बाद आपका एक 7th क्वेश्चन बच रहा है लास्ट, जिसमें आपको उसे यूजुअल फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। चेंज करना है किसमें? यूजुअल फॉर्म में। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। आपको जैसे ये दे रखा है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें यूजुअल में ले जाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यूजुअल फॉर्म कैसी होती है? ऐसे वाली, ऐसे कुछ दे रखा होगा तो ऐसे यूजुअल फॉर्म होती है, जहाँ कहीं ना ही 10 की पावर लगी होती है, ना ही यहाँ पे कोई पॉइंट लगा होता है, तो वो यूजुअल होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये 10 की पावर -5 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएंगे, तो 206/100। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में है, नेगेटिव पावर है, नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पावर पॉजिटिव। अब इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, 206/10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड, 102 + 5, तो 206/10 की पावर 7। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें करना क्या है अब कि 10 की पावर 7 दे रखा है, तो भाई 7 0 लगे होंगे, सिंपल सी बात है। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 नंबर तो ये दे रखे हैं 206, बाकी 3 तो हट गए यहाँ से ये वाले, बाकी बचे 4, तो 4 पे लगा दो 0,
और एक पॉइंट लगा के ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी कि 7 ज़ीरो थे, तो अगर 3 ज़ीरोज़ की रिप्लेसमेंट में हमारे पास 3 डिजिट्स आ गई हैं तो बाकी बचे हुए 4 ज़ीरो लगा के हम पॉइंट लगा देंगे। आपने सीखा होगा डेसिमल चैप्टर इन क्लास 5th, ये चीज़ आती है। और इसके बाद मैं बता रही हूँ कि बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही दे रखे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम 2C एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि सारे ही नहीं करा सकते क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी सारे आपकी सिमिलर हैं, पुरानी एक्सरसाइज से मैच करते हैं, तो थोड़ा सा कराएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हैव ए नाइस डे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में उसे शेयर करें ताकि वो लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि इस समय पे लॉकडाउन है और बच्चे ट्यूशन्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। सो आई स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कि मैं बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू।